प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल हिंदी और एतोस विद्यार्थी में। तो आज हम करने वाले हैं शिकायती पत्र सफाई करवाने के लिए। जी हाँ, आप सभी की परीक्षाएं आती जा रही हैं और आप सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक शिकायती पत्र का नमूना भी दिया जाए। हमारी परीक्षाओं में कई बार यह आ जाता है कि आप अपने मोहल्ले की सफाई या अपने क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इस पत्र पर चर्चा की जाए। तो आज हम करेंगे सफाई करवाने के लिए पत्र लेखन, शिकायती पत्र, क्योंकि आप एक शिकायत दे रहे हैं। तो जैसे आपको पहले भी समझाया था कि पता, दिनांक, फिर उसके बाद आपने यह पत्र किसे लिखना है। हमने लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका, लखनऊ। विषय है अस्वच्छता की समस्या। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पत्र लेखन में विषय एक पंक्ति में ही लिखा कीजिए। आप पूरा का पूरा प्रश्न को कॉपी कर देते हैं, ये गलत बात है। उसके बाद महोदय या महोदया, हमें भी नहीं पता होगा कि वहाँ कौन है, तो हम दोनों भी लिख सकते हैं। बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित कर रही हूँ कि ये छोटी की मात्रा आएगी, ध्यान रखना। और आपको पता है कि की और की में क्या अंतर होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आराम से हो सके तो देख लीजिएगा। गत मतलब पिछले 2 सप्ताह से हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है। गत मतलब पिछले, लास्ट 2 वीक्स। नालियां बंद हैं और उनका पानी अब सड़क पर फैलता जा रहा है। चारों तरफ मक्खियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। कई लोगों को मलेरिया हो चुका है। सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है, दूभर होता जा रहा है और साम्राज्य फैला रखा है। आपको अपने पत्र लेखन की भाषा ना सिर्फ सरल रखनी है, बल्कि हो सके तो चाहे आप उसमें छोटे मोटे मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हो। आपने बहुत सारी चीजें अब सीख ली हैं, तो उन सब का प्रयोग करना सीखिए, चाहे आपका पत्र लेखन हो या अनुच्छेद लेखन। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कई बार सफाई निरीक्षक से बात करनी चाहिए, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हुआ एक और मुहावरे का प्रयोग। आपसे निवेदन है कि, दोबारा से छोटे की, आप इस दिशा में उचित कदम उठाएं और हमारे क्षेत्र को गंदगी मुक्त बनवाएं। फिर हमने ये वाली लाइन यहाँ पे खाली छोड़ दी और आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी यहाँ पे कोई लाइन नहीं लिखी हुई है। फिर ये वाली लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद धन्यवाद, भवदिया, ऋतु बजाज या क ख ग। ये आपने अपनी अध्यापिका से पूछना है कि हमने क ख ग लिखना है या आपका अपना नाम लिखना है। तो पत्र लेखन की जो बारीकियां मैं आपको समय समय पर बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपका पता, फिर दिनांक, फिर आपने ये लाइन छोड़नी है। फिर जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में चर्चा। फिर ये लाइन दोबारा छोड़नी है। फिर विषय में आधा श आता नहीं है, पूरा श आता है। मैं भी गलत बोलने लग जाती हूँ आप लोगों के साथ। अस्वच्छता की समस्या। फिर ये वाली लाइन छोड़ दी आपने, महोदय या महोदया। फिर आपका 2 पैराग्राफ में, 2 अनुच्छेद में पत्र लेखन। पहले आपको शुरू में ही अपनी समस्या बतानी है। फिर आपने यह बताना है कि आप निवेदन कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाएं और हमारे क्षेत्र को गंदगी मुक्त बनवाएं। फिर ये लाइन छोड़नी है। फिर यहाँ पर छोड़ना है सब धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी एक लाइन छोड़नी है। पत्र लेखन बहुत आसान होता है, इसे अगर आप ध्यान से करेंगे
अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। चलिए, बाय बाय।